बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी और जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं रूहानी अमल पेश नहीं कर रही। आज की मेरी वीडियो फिर एक इफ़ेक्टेड रेमेडी के ऊपर है जो कि बालों से रिलेटेड है। कम उम्री में बालों का सफ़ेद हो जाना और गिरना, बालों का डैमेज होना, खुरदरापन आ जाना, उनमें डैंड्रफ का होना, इस सब के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे एक जो नुमायाँ पहलू है वो हमारे पास नाक़िस खुराक का है, यानी हमारे पास जो हाइजीन फूड है वो नहीं है। दूसरा, बच्चे जो है ना, यंग बच्चे बच्चियाँ आजकल यंग बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ना जिस्म में यूँ समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है ना वो केमिकल चला गया कि जो काम पहले हमारी नानी दादी के घरेलू टोटकों से, पुदीने के पत्तों से पेट का दर्द का इलाज होता था, कहवे से आपको फ़ौरन आराम आ जाता था उल्टियों में, पेट दर्द में, सर दर्द में, अब उसी को आपको कई दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तो इसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल चला गया वो इतनी आसानी से तो रिलीज़ नहीं होगा। हर चीज़ अपने तरीके से काम करती होती है। तो आज की जो मैं रेमेडी आप लोगों को पेश करने वाली हूँ, ये सिर्फ़ एक नुस्ख़ा नहीं है, एक ये ना समझें कि शायद एक ये टोटका पेश कर दिया है। आप इसको जब अमल इस पे करेंगे ना तो आपको ख़ुद हैरत होगी कि ये इस कदर तेज़ी से काम करता है और इतना बेहतरीन काम करता है कि आपको मुस्तकिल तौर पर सफ़ेद बाल यानी ग्रे बालों से, वाइट हेयर से आपको निजात देगा। अब आपके बाल किसी भी वजह से सफ़ेद हो गए, चाहे वो आप केमिकल डाई आपने किया, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं छोटी एज में, हेयर डाई करती हैं, वो सारे के सारे केमिकल बेस होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें और वो अमोनिया डाला जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। बाल ही डैमेज नहीं होते, स्किन भी डैमेज हो जाती है और रेगुलर आपको हेयर डाई करने से आपके स्किन जो है ना, स्कैल्प जो है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उस पे खुरदरापन भी आता है, आपको ख़ारिश की भी शिकायत आम होने लगती है, बाकायदा आपको एलर्जी हो जाती है, आपके सर में खड्डे बन जाते हैं ज़ख्मों से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस केमिकल वाले हेयर से निजात पाएँ, उन बालों से निजात पाएँ जिनमें कि केमिकल आप कर के आपने उनका सत्यानाश कर दिया है, तब आप इस अमल को कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा वक़्त तो नहीं माँगूँगी। कुछ देखिए, हर किस्म की ना बॉडी है, हर हर जिस्म का अपना फ़ंक्शन है। आपके जिस्म के हिसाब से उसको काम करने में कितना वर्क लगेगा उस रेमेडी को, ये तो मैं नहीं जानती, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वक़्त लूँगी ना आपसे, अगर बहुत लंबा वक़्त भी ले लूँ इसके साथ, तो मैं 2 महीने का वक़्त लूँगी। 2 महीने में ये आपके साथ ऐसे काम करेगा कि परमानेंट सॉल्यूशन आपको देगा। ये कोई टेम्परेरी बेस नहीं होगा, ये परमानेंट होगा। और जब आप इसको करेंगे ना इस अमल को, तो आपको खुद महसूस होगा कि सिर्फ़ आपके ऊपर के बाल ही नहीं इससे रिपेयर होंगे। सिर्फ़ ऊपर के बालों पे ही कलर नहीं आएगा, बल्कि आपके जो रूट से, यानी आपके स्कैल्प की जो जड़ है, आपके बालों की रूट है, उस रूट में से जो बाल आ रहा है वो भी काला होगा। आपको जो ज़हनी तौर पे कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा था, आपको नज़र की जो कमज़ोरी का सामना था, वो आप देखेंगे कि आपका वो भी दूर हो गया। और ये आपको वैसे भी सर से जो रिलेटेड आपके इश्यूज़ थे ना, ये उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और वो रेमेडी कुछ इस तरीके से है कि आपको 1 किलो बैंगन लेने हैं। अब आप सब हैरान होंगे कि बैंगन के साथ ये हमें क्या बताना चाह रही है, तो ऐसे कहते चलूँ कि अगर बैंगन के फ़वाइद बताना शुरू करूँ तो इसमें तो बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी, लेकिन बहरहाल आपको इतना मुख्तसर बताती चलूँ कि बैंगन में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। जो ख़वातीन इसको छीलती हैं, इनको हांडी बनाने के लिए बैंगन इस्तेमाल करती हैं, छीलती हैं, ज़्यादा तादाद में छीलती हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा उनके हाथों की उँगलियाँ भी काली हो जाती हैं उस सब्ज़ी को काटते हुए। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको थोड़ी देर अगर आप कट लगा के आप इसे छोड़ते हैं तो फ़ौरी ये काला होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि इसमें आयरन होता है। और हेयर केमिकल्स जो होते हैं ना, हेयर डाइज़ होते हैं, हेयर उनमें भी आयरन ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है कलर देने के लिए। तो अब आपने करना कुछ इस तरीके से है कि रेमेडी की तरफ आते हैं और आपको 1 किलो बैंगन ले लेने हैं। 1 किलो बैंगन को आपको बारीक-बारीक काट लेना है। बारीक-बारीक काटने के बाद आपने ना इनको धोना है, ना इनको नमक लगाना है, कुछ भी नहीं करना। आपने बारीक काटने के बाद इन बैंगन को ओवरनाइट यानी कि 1 रात के लिए छोड़ देना है। बाहर रख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रिज में रख दें तो हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि ज़रा जो उसके असरात ज़ाहिर होने थे वो ज़रा देर से होंगे। तो अब तो मौसम अच्छा हो गया, इसलिए कोशिश करें कि आप बाहर ही रख दें इसे। 1 रात के लिए आपने इसको बाहर रख देना है और दूसरे दिन आपने इसको
कैस्टर ऑयल अगर आप लें तो 1000% आपको रिज़ल्ट देगा और इमीडिएट रिज़ल्ट देगा अगर आप कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं। हम इतने महंगे महंगे हेयर डायर ले लेते हैं, इतने महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे ये तेल इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आपको 1 किलो जितना कैस्टर ऑयल चाहिए, मैं तो आपको कैस्टर ऑयल प्रेफर करूँगी कि इस रेमेडी के साथ आप कैस्टर ऑयल यूज़ करें। लेकिन अगर आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता, आपको उससे एलर्जी है, तो फिर आप नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और अगर आप उससे भी हिचकिचाएँ और आप चाहें कि नहीं कोई सस्ता-वस्ता सा काम हो, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी पे देख लें, अगर सरसों का तेल लें। लेकिन बहरहाल प्रेफ़रेबल जो है ना, जो काम है, जो प्रेफ़रेबल है वो सरसों का कैस्टर ऑयल है। सरसों का तेल भी नहीं, कोकोनट ऑयल भी नहीं, आपको कैस्टर ऑयल लेना है, ठीक है? जिसे अरंड का तेल जिसे हम बोलते हैं ना, वो हिंदी ज़बान में आपने वो लेना है। और कैस्टर ऑयल 1 किलो, बैंगन भी 1 किलो कटे हुए जो ओवरनाइट आपने रखे थे, आपने वो उस कैस्टर ऑयल में या फिर अपनी मर्ज़ी के तेल में आपने उसको इतना पकाना है कि वो जल जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, कोयला हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ऑयल आपने बैंगन समेत 2 दिन ऐसे ही छोड़ देना है। 2 दिन आपके बैंगन इस पके हुए तेल में एज़ इट इज़ पड़े रहें। 2 दिन गुज़रने के बाद आपने इस ऑयल को छान लेना है। वो जो जले हुए बैंगन थे उनको डस्टबिन में ट्रैश कर दें, ज़ाया कर दें, फेंकने के काबिल नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है वो। और उसके बाद जो तेल है ना आपका, वो तेल आपको अब आपने दिन में कोई भी वक़्त रख लें, रात को रखें तो ज़्यादा बेहतर है। रात को हल्के हाथ से अपने बालों को मसाज करना है और कोशिश कीजिएगा कि हल्का-सा गरम कर लें इस तेल को इस्तेमाल से पहले। और अगर आपको नहीं पसंद गरम-गरम तो फिर आप इसको ऐसे ही लगा लें। लेकिन हल्का गर्म करने से आपको उसका रिज़ल्ट बड़ी जल्दी मिलेगा। वो आपके दिमाग के अंदर तक जाके, आपके रूट्स में जाके, आपके स्कैल्प के साथ मिलकर आपको रिज़ल्ट देगा। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा अगर आप हल्का गर्म इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आपने हल्के-हल्के हाथ से उसको मसाज कर लेना है। अगर तो आपके पास वो जो हेयर डाई की जो ऑयल वाली भी आजकल बॉटल्स मिलती हैं, जिनके साथ एक ब्रश, एक कंघा लगा होता है, अगर आप उसके साथ इसको अप्लाई करते हैं तब भी बहुत अच्छा है। अगर आप टूथब्रश के साथ इसको अपनी रूट्स में अप्लाई करते हैं तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल आपने डेली बेसिस पे इस ऑयल को रात को लगा के छोड़ देना है। सुबह आप सर धोएँ ना धोएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ख़वातीन अक्सर शावर ज़रा जो है वो 1-2 दिन बाद लेती हैं, मर्द हज़रात डेली ले लेते हैं। तो अगर आप डेली ना लेना चाहें शावर, सर ना धोना चाहें, तो फिर भी आपने इसको स्किप नहीं करना एक भी दिन। आपने डेली इस पे ऑयल लगाना है अपने सर पे। डेली आपने आधे घंटे के लिए ऑयल लगा के मसाज करके सर पे कपड़ा बाँध के आपने सो जाना है, या फिर जो भी आप अगर दिन में लगा रही हैं तो अपने काम करते रहना है। मुझे सिर्फ़ 2 मंथ्स का टाइम आपसे रिक्वायर्ड है। मेबी जो जिनको ज़रा कुछ इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव स्किन है या कुछ भी है, उनको हो सकता है कि अगर किसी की वो कहने क्या ढीठ स्किन है, तो फिर उसमें ज़ाहिर-सी बात है 2 महीने का वक़्त लग जाएगा बालों पे असर आने पे। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जल्दी आपके सर पे साथ आपको नतीजे शामिल आना आना शुरू हो जाएगा कि आपके जो बाल है ना, वो काले होने शुरू हो जाएँगे। सर के ऊपर वाले बाल भी काले होने शुरू हो जाएँगे, जो आपके रूट से नया बाल निकलेगा वो भी काला होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ जो आपके सर में जो स्कैल्प को लेके या इचिंग को लेके, खुश्की को लेके, कोई ज़ख्मों को लेके, या कोई भी किसी भी किस्म की कोई ज़हनी कमज़ोरी है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है, वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा। सिर्फ़ ये मत समझिएगा कि शायद ये बैंगन सिर्फ़ इसी काम के लिए है। बैंगन बहुत फ़ायदेमंद है, बैंगन में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। जिन बच्चों में आयरन की कमी है, खून की कमी है, ख़वातीन में है, मर्द में है, बूढ़ों में है, उनको बैंगन किसी न किसी तौर पे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। और इसके फ़ायदे आप इस खाने के साथ भी ले सकते हैं और इस ऑयल के साथ भी ले सकते हैं। मैं दोबारा बताती चलूँ कि आपको 1 किलो बैंगन लेने हैं, काट के ओवरनाइट उसको छोड़ दें। दूसरे दिन आप कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर अपनी मर्ज़ी के किसी भी तेल में उसको पका के आपने 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन बाद आप छान लेंगे ऑयल, अपने पास बॉटल में डाल के इस्तेमाल करने के लिए रख दें। रोज़ाना आपको आधा घंटा या फिर रात को सोने से पहले लगा के सर पे कपड़ा बांध के सो जाएँ और डेली आपको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला 2 माह के अंदर-अंदर आपके बाल मुकम्मल तौर पे काले भी हो जाएँगे, जो जड़ से निकलेंगे, रूट से नया बाल आएगा वो भी आपका ब्लैक होगा, उस पे भी आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कि जो नया बाल निकल रहा है ये काला नहीं है। तो आपको इससे फ़ायदा होगा और जैसे-जैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ
ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ और कितने परसेंट तक आपने इसको काम करते हुए अपने साथ पाया। और ये आपको फिर अपने साथ आपको हेयर डाई के बजाय आपको ये छोटी-सी रेमेडी करनी पड़ेगी, और फिर ज़ाहिर बात है जब आपको अच्छी लगेगी तो फिर ऑफ़ कोर्स आप इसे हमेशा ही करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो को भी सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जहाँ आपका दिल करे, जैसे पसंद करें। मेरे साथ इस सदका जारिया में आप भी शामिल हो जाएँ। और रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मुझे भी इससे थोड़ा आपका प्रमोशन और आपकी थोड़ी मोहब्बत चाहत मिल जाएगी। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।